एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि नेगी ओजस्वी हायर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन एंड लीनियर स्पैन की कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था। आज हम वेक्टर स्पेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में बताने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो लीनियर अलजेब्रा में या वेक्टर स्पेस में, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सबसे पहले हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में बताएंगे क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस वी एफ के, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, एडिशन होगा, वो हमारा क्या होता है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस होता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। लेट W1 एंड W2 be a two subspaces of the vector space VF then the linear sum of the subspaces W1 and W2 denoted by W1 plus W2 is the set of all sum alpha 1 plus alpha 2। ओके, अगर हमारे पास दो सब स्पेस दिए हैं किसके, वेक्टर स्पेस वी एफ के, ठीक है। लेट W1 एंड W2 हमारे पास दो सब स्पेस दिए हैं वेक्टर स्पेस वी एफ के, देन लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस हो जाएगा। उसे हम W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस को हम W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल सम ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है ना। W1 प्लस W2 किसका सम होगा, सेट ऑफ ऑल सम ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा 1 कहाँ से आएगा, हमारे पास W1 से होगा, एंड अल्फा 2 हमारे पास कहाँ से आएगा, W2 से आएगा, ठीक है ना। Thus W1 plus W2 equal to alpha 1 plus alpha 2. Alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। ओके, अगर हमारे पास दो सब स्पेस दिए हैं, ठीक है, दो सब स्पेस दिए हैं वेक्टर स्पेस वी एफ के, तो जो हमारे पास उनका लीनियर सम होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के। सेट ऑफ ऑल सम ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा 1 कहाँ से आएगा, W1 से आएगा, एंड अल्फा 2 कहाँ से आएगा, W2 से आएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारे पास लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस होगा। ओके, आइए इसमें एक थ्योरम होती है इसको प्रूफ करने के लिए। थ्योरम if W1 and W2 are subspaces of the vector space VF, ठीक है।
W1 एंड W2 हमारे पास दो सब स्पेस दे रखे हैं VF के, देन हमें क्या प्रूफ करना है, W1 प्लस W2 भी क्या होगा, इज अ सब स्पेस ऑफ VF। ओके, थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास W1 एंड W2 दो सब स्पेस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस VF के, तो उनका लीनियर सम क्या होगा, सब स्पेस होगा VF का। ठीक है ना, उनका जो लीनियर सम होगा दो सब स्पेसेस का, वो किसका सबसेट होगा, VF का सबसेट होगा। ये क्या होगा, हमारे पास सब स्पेस होगा VF का। ओके, आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं हम। अगर हमारे पास W1 प्लस W2 लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस दिए हैं, तो हमारे पास W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा VF का। हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम लेट अल्फा कॉमा बीटा दो एलिमेंट ले रहे हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, हम अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले रहे हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर सम को बिलोंग कर रहे हैं। देन अल्फा से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, एंड बीटा से भी हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके, वेयर जो अल्फा 1 है वो किसका एलिमेंट है, W1 का एलिमेंट है, और अल्फा 2 किसका एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट है। एंड बीटा 1 हमारे पास W1 का एलिमेंट है, एंड बीटा 2 हमारा किसका एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट है। ठीक है, अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, जो हमारे पास W1 सब स्पेस है उसको क्या बिलोंग कर रहा है, W1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा बीटा 1। ठीक है ना, ये W1 को बिलोंग कर रहा है। दूसरा सब स्पेस जो है हमारे पास W2, इसके दो एलिमेंट्स अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास W2 को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इफ हम दो एलिमेंट ले रहे हैं A कॉमा B, जो हमारे किससे आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है ना, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हैं स्केलर के मतलब फील्ड के, एंड हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट वेक्टर से हैं, तो जब हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा कहाँ किस में आना चाहिए, वेक्टर में बनना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या होती है हमारे पास सब स्पेस की थ्योरम होती है, कंडीशन होती है प्रूफ करने की। ठीक है ना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखी है। ओके, अब हम A कॉमा B फील्ड के दो एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। वी हैव A अल्फा प्लस B बीटा। ओके, A अल्फा की जगह पे हमारे पास क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, प्लस बीटा की जगह पे क्या हमारे पास, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके, ठीक है ना, अब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। हम इनको हम क्या करेंगे, टपल वाइज पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, A अल्फा 1 प्लस A अल्फा 2 प्लस B बीटा 1 प्लस B बीटा 2। ठीक है, ये कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, A अल्फा 1 प्लस A अल्फा 2 प्लस
बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ओके, ठीक है, तो हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, ओके, प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। ठीक है, तो ये भी तो हमारे पास किसको बिलोंग करेंगे, W1 प्लस W2 को ही तो बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट किसका हो जाएगा हमारे पास, W1 का हो जाएगा ये पूरा, और ये वाला पूरा किसका हो जाएगा, W2 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास W1 क्या दे रखा है, सब स्पेस दे रखा है। सब स्पेस की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो स्केलर हैं A एंड B, ठीक है, ये स्केलर हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, और हमारे पास दो वेक्टर हैं, सबसेट है W, कोई भी हमारे पास सबसेट W है जो किसका है, वेक्टर स्पेस VF का सबसेट है। हमारे पास सबसेट क्या है, कौन कौन सा हमारे पास, अल्फा 1 एंड बीटा 1, वो अगर बिलोंग कर रहे हैं किसको, W1 को बिलोंग कर रहे हैं, तो देन ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 किसको बिलोंग करना चाहिए, W1 को बिलोंग करना चाहिए। ये सब स्पेस की कंडीशन होती है, तो ये पूरा भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, W1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, W1 क्या दे रखा है, सब स्पेस दे रखा है, तो हमारी कंडीशन किसकी होती है, सब स्पेस की होती है। अगेन वैसे ही ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा भी 2 भी क्या है हमारे पास, सब स्पेस दे रखा है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास W2 क्या है, हमारे पास सब स्पेस है, तो ये पूरा भी क्या है, हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा, बिकॉज ए बी अगर फील्ड के एलिमेंट हैं एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 W के एलिमेंट है, जो सबसेट किसका है, VF का सबसेट है, देन ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 किसको बिलोंग करेगा, W2 को बिलोंग करेगा। ये सब स्पेस की कंडीशन होती है, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, W1 के इक्वल होगा, और ये वाला किसके इक्वल होगा हमारे पास, W2 के इक्वल होगा। देन ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेगा हमारे पास, W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, सब स्पेस की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो स्केलर हैं A और B जो हमारे फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, एंड अल्फा बीटा जो हमारे पास W1 प्लस W2 जो सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग किसको करना चाहिए, W1 प्लस W2 को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे पास प्रूफ हो गया ना, W1 प्लस W2 भी क्या आ गया हमारे पास, सब स्पेस आ गया VF का। ओके, देन W1 प्लस W2 is a subspace of VF। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमें क्या दे रखा था थ्योरम में, अगर हमारे पास W1 एंड W2 सब स्पेस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस VF के, देन हमारे पास W1 प्लस W2 इसका एडिशन भी क्या होगा, एक सब स्पेस होगा VF का। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करा, सब स्पेस प्रूफ करने की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फा बीटा W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहे हैं एंड ए बी फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, W1 प्लस W2 को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने अल्फा से कोई दो एलिमेंट ले लिए हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, W1 प्लस W2 के एलिमेंट हैं। वैसे ही हमने बीटा से ले लिए हैं दो एलिमेंट, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, और ये भी किसके एलिमेंट है हमारे पास, W1 प्लस W2 के एलिमेंट हैं। अब हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं A एंड B जो हमारे पास स्केलर है, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, देन हमने क्या प्रूफ करना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसको बिलोंग करना चाहिए, W1 प्लस W2 को बिलोंग करना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या करा, ए को तो एज इट इज रहने दिया बिकॉज ये स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अल्फा की जगह पे हमने क्या ले लिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी
और बीटा की जगह पे क्या ले लिया हमने, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। देन ए अल्फा प्लस ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2, ठीक है, हमने ट्रिपल वाइज मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अगेन वैसे ही हमने बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, ओके। देन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, ठीक है ना, एंड ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। देन ये एलिमेंट पूरा किसका है, W1 का एलिमेंट है, बिकॉज हमें क्या दे रखा है, W1 क्या दे रखा है, सब स्पेस दे रखा है, ठीक है ना। और अल्फा 1 और बीटा 1 किसके एलिमेंट हैं, W1 के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये पूरा भी क्या आएगा हमारे पास, W1 का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये W1 को बिलोंग करेगा। ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 किसको बिलोंग करेगा, W1 को बिलोंग करेगा। एंड ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 किसको बिलोंग करेगा, अल्फा W2 को बिलोंग करेगा। देन हमारे पास प्रूफ क्या हो गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ओके। हैंस हमारे पास क्या आ गया, W1 प्लस W2 क्या आ गया, हमारे पास सब स्पेस आ गया VF का, ओके। आइए हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस की। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस भी हमारा लीनियर सम से मिलता जुलता है, ठीक है ना। आइए इसको हम देखते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। आइए इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लेट W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस of VF, vector space VF, then direct sum if W1 and W2 are denoted by W1 direct sum of W2, ओके। अगर हमारे पास दो सब स्पेस दे रखे हैं VF के, W1 एंड W2, देन हमारे पास डायरेक्ट सम क्या होगा, हमारे पास W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम होगा, हमारे पास W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2। हम डायरेक्ट सम को किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, ठीक है ना, इससे हम डिनोट करते हैं डायरेक्ट सम को, ओके। अगर हमारे पास दो सब स्पेस दे रखे हैं VF के, ठीक है, एंड every element of W1 direct sum of W2 the uniquely represented as a linear sum of vector W1 and W2, ओके। तो हमारे पास जो W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 है वो क्या होगा, यूनिकली रिप्रेजेंट होगा लीनियर सम ऑफ वेक्टर्स W1 एंड W2 के, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ओके, वेयर अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा 1 बिलोंग्स टू W2, ओके, ठीक है। डायरेक्ट सम भी हमारा लीनियर सम से मिलता जुलता है, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि वो यूनिकली रिप्रेजेंट होता है, ओके। W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और ये क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास अल्फा 1 है और बीटा 1 के अलावा कोई भी और एलिमेंट
नहीं होना चाहिए, बस इन दोनों का जो लीनियर सम ही होना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिकली होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सम क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास दो सब स्पेस दे रखे हैं वी एफ के, तो हम डायरेक्ट सम को W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 से डिनोट करते हैं, इस सैम्पल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये क्या होना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, लीनियर सम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के। ओके, आइए इसमें एक थ्योरम है, उसको देखते हैं हम। थ्योरम, वेक्टर स्पेस a vector space VF is the direct sum of its subspaces W1 and W2 W1 and W2 denoted by V equal to W1 direct sum of W2 if and only if number first condition V equal to W1 plus W2 and number second W1 intersection of W2 equal to सिंगलटन 0। ओके, हमारे पास थ्योरम क्या है, अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं VF, हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस दे रखा है VF, डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस W1 एंड W2 का, ठीक है। अगर हमारे पास डायरेक्ट सम दिया है सब स्पेस W1 एंड W2 का, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 एंड W2 का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, अगर हमारे पास डायरेक्ट सम दिया है सब स्पेस VF का, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू सिंगलटन 0। दूसरा हमें प्रूफ करना है, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हम सफिशिएंट कंडीशन क्या प्रूफ करेंगे, अगर हमारे पास V इक्वल टू W1 प्लस W2 दिया है एंड सेकेंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन दी हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट सम होगा सब स्पेसेस W1 एंड W2 का, ठीक है ना। सफिशिएंट कंडीशन क्या प्रूफ करनी है हमें, V इक्वल टू W1 प्लस W2 अगर हमें दिया है एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, वो डायरेक्ट सम होगा W1 एंड W2 का। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं। ओके, प्रूफ। हमें क्या दिया है, VF डायरेक्ट सम दिया है सब स्पेस W1 एंड W2 के, हमें डायरेक्ट सम दिया है, लेट V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 हमें दिया है, हमने दोनों कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई है बाय डेफिनेशन। डायरेक्ट सम की क्या होती है हमारे पास, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ओके ना, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन तो बाय डेफिनेशन ही प्रूफ हो गई है। देन बाय डेफिनेशन V इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है ना, हमारे पास बाय डेफिनेशन ही प्रूफ हो गया ना, V इक्वल टू W1 प्लस W2 हमारा प्रूफ हो गया है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट सम की डेफिनेशन,
डायरेक्ट सम क्या होना चाहिए, एक यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस का, ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड हमें प्रूफ करना है। सेकंड हमें प्रूफ करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। हम कॉन्ट्रडिक्शन मान के चलते हैं, उल्टा मान के चलते हैं हम कि W1 इंटरसेक्शन W2 हम कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अल्फा, जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, कोई भी अल्फा जो बिलोंग किसको कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है, ओके। हम कोई भी एक अल्फा ले रहे हैं, हम उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। अल्फा ले रहे हैं जो नॉन जीरो एलिमेंट है, हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे हैं जो किसको बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है। देन जो अल्फा है वो बिलोंग किसको कर रहा है, W1 को बिलोंग कर रहा है, ओके। एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2 को बिलोंग कर रहा है। अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को भी बिलोंग कर रहा है और अल्फा W2 को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, वेक्टर को बिलोंग कर रहा है। तो हम अल्फा को दो तरीके से लिख सकते हैं ना, अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, वेयर 0 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2, ठीक है। एंड अल्फा को हम अल्फा प्लस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W2, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गया, बिकॉज जो अल्फा है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा एंड अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0, ठीक है ना। हम अल्फा को इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया डायरेक्ट सम की डेफिनेशन का, बिकॉज ये क्या होना चाहिए, हमारे पास लीनियर सम होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्ट आ गया ना, ये यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 होगा, ओके। देन कॉन्ट्रडिक्ट V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 है, जो हमारे पास यूनिकली है, यूनिकली रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। दैट इज हमारे पास ये क्या आ गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ओके। जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वो हम हमेशा क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास 0 वेक्टर है, ओके। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया ना। हमें क्या दिया था, डायरेक्ट सम दिया था W1 एंड W2 का, ठीक है। हमें क्या दिया था, डायरेक्ट सम दिया था W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 का। तो हमें दोनों प्रूफ करने थे, V इक्वल टू W1 प्लस W2, ये तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम की, ठीक है। क्या होता है डायरेक्ट सम की डेफिनेशन, लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर्स W1 एंड W2, और जो हमारे क्या होना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ओके। तो हमारे पास W1 प्लस W2 ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड हमें प्रूफ करना है W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए, ओके। 0 होना चाहिए। तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं, हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं अल्फा जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, और वो किसको बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है, ओके। एंड जो अल्फा है वो W1 के भी को भी बिलोंग करेगा, एंड अल्फा W2 को भी बिलोंग करेगा। एंड ऑल्सो जो अल्फा है वो वेक्टर का एलिमेंट है, ओके। तो हम इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा एंड अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा प्लस 0। और ये वाला 0 हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को बिलोंग कर रहा है,
एंड अल्फा W2 को बिलोंग कर रहा है, एंड सेकंड से हमारा ये वाला जो अल्फा है वो W1 को बिलोंग कर रहा है, एंड 0 W2 को बिलोंग कर रहा है। तो हमारा एक कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, क्योंकि अल्फा को हम दो तरीके से लिख रहे हैं, बट बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम वो क्या होना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास कभी भी वो नॉन जीरो नहीं आएगा, ठीक है, वो हमेशा यूनिकली होगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हम सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं इसकी। अब हम V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू सिंगल टू 0 लेके चलते हैं और डायरेक्ट सम प्रूफ करते हैं। ओके, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं V W1 प्लस W2। एक कंडीशन हमें ये दी है, नंबर फर्स्ट कंडीशन, एंड नंबर सेकंड कंडीशन दी है W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0। ओके, अब हमने क्या प्रूफ करना है, इन दोनों से हमने डायरेक्ट सम प्रूफ करना है। ओके, अगर हमारे पास ये कंडीशन दी है तो हमें डायरेक्ट सम प्रूफ करना है, तो डायरेक्ट सम के लिए हमें क्या होना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम शो क्या करेंगे, शो दैट W1 एंड W2 क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू अल्फा1 प्लस अल्फा2 दिया हुआ है हमारे पास। अल्फा क्या दिया हमारे पास, अल्फा1 प्लस अल्फा2 ऐसे लिख सकते हैं। एंड अल्फा बिलोंग कर रहा है वेक्टर से, एंड अल्फा1 बिलोंग्स टू W1, ठीक है, तो W1 का एलिमेंट होगा, एंड अल्फा2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का एलिमेंट होगा। और W1 W2 क्या दिया हमारे पास, सब स्पेस दे रखे हैं, वेक्टर स्पेस VF के। वैसे ही हम बीटा के एलिमेंट ले रहे हैं, β1 प्लस β2, सॉरी अल्फा का ही हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, β1 प्लस β2। ओके, एक हम अल्फा से एलिमेंट ले रहे हैं, अल्फा1 प्लस अल्फा2, एंड अल्फा से ही हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, β1 प्लस β2, ठीक है। एंड β1 बिलोंग्स टू W1 बिकॉज अल्फा क्या दिया हमारे पास, वेक्टर का एलिमेंट दिया है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट दिया है। तो β1 हमारे पास किसका होगा, W1 का एलिमेंट होगा, एंड β2 हमारा किसका एलिमेंट होगा, W2 का एलिमेंट होगा, बिकॉज W1 क्या है, सब स्पेस है VF का। ओके, देन हमने क्या शो करना है, ये यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, मतलब अल्फा1 इक्वल टू β1 एंड अल्फा2 इक्वल टू β2 हमने शो करना है, ठीक है ना। यूनिक में हम यही शो करते हैं, ठीक है ना। वी हैव अल्फा अल्फा, ये दोनों अल्फा के एलिमेंट है, अल्फा1 प्लस अल्फा2 एंड β1 प्लस β2। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा1 प्लस अल्फा2 इक्वल टू β1 प्लस β2, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अल्फा1 प्लस अल्फा2 इक्वल टू β1 प्लस β2। अल्फा1 माइनस β1 को हम इधर ले गए, एंड β2 माइनस अल्फा2, ओके, अल्फा2 को हम इधर ले गए। अब हमें क्या दिया है, W1 क्या दिया है, सब स्पेस दे रखा है, एंड W2 क्या दे रखा है मेरे पास, सब स्पेस दे रखा है, वेक्टर स्पेस VF का। और अल्फा1 और β1 किसके एलिमेंट है हमारे पास, W1 के एलिमेंट है, एंड β2 एंड अल्फा2 किसके एलिमेंट है हमारे पास, W2 के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा1 माइनस β1 भी किसका एलिमेंट होगा, W1 का एलिमेंट होगा, एंड β2 माइनस अल्फा2 भी हमारा किसका एलिमेंट होगा, W2 का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा1 माइनस β1 इक्वल टू β2 माइनस अल्फा2
किसको बिलोंग करेगा? W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करेगा, है ना? ठीक है ना? α1 माइनस β1 किसको बिलोंग कर रहा है? W1 को बिलोंग कर रहा है। एंड β2 माइनस α2 किसको बिलोंग कर रहा है? W2 को बिलोंग कर रहा है। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये किसको बिलोंग करेगा? W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करेगा, है ना? बट हमें क्या दे रखा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो का एलिमेंट होता है, मतलब जीरो के इक्वल होता है हमारे पास, ये जीरो को बिलोंग करता है ना? W इंटरसेक्शन W2 हमारा क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होता है, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट भी जीरो के इक्वल होंगे। α1 माइनस β1 इक्वल टू β2 माइनस α2 इक्वल टू 0, ठीक है ना? बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ गया हमारे पास? α1 माइनस β1 इक्वल टू 0 एंड β2 माइनस α2 इक्वल टू 0। देन हमारे पास क्या आ गया? α1 इक्वल टू β1 एंड β2 इक्वल टू α2। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ये यूनिकली रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास W1 एंड W2 क्या आ गया? हमारे पास सब स्पेस आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया? V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2। ओके, हमारा प्रूफ हो गया ये, ठीक है ना? हमने सबसे पहले क्या करा? अल्फा इक्वल टू α1 प्लस α2, हमने एक अल्फा वेक्टर है हमारे पास, उससे हमने दो एलिमेंट ले रखे हैं, α1 प्लस α2 एंड β1 प्लस β2, ठीक है? अब हमने क्या करना है? यूनिकली रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए वो क्या होना चाहिए? यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो हम α1 इक्वल टू β1 को हम प्रूफ करेंगे एंड α2 इक्वल टू β2 को हम प्रूफ करेंगे, बिकॉज ये क्या होना चाहिए? यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए W1 एंड W2 के एलिमेंट। ओके, देन हमारे पास अगर अल्फा इक्वल टू α1 प्लस α2 दिया है एंड अल्फा इक्वल टू β1 प्लस β2 दिया है, तो ये दोनों हमारे पास क्या जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और α1 β1 को हमने यहाँ ले लिया तो माइनस का β1, एंड α2 को हमने यहाँ ले लिया तो β2 माइनस α2। और ये किसके को बिलोंग करेंगे? हमारे पास W1 को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट किसके हैं? W1 के एलिमेंट है, और ये दोनों एलिमेंट हमारा W2 के एलिमेंट है। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे, और ये किसको बिलोंग करेंगे? W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करेंगे। बट हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या दी है? इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 होता है। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये प्रूफ हो जाएगी, α1 इक्वल टू β1 और β2 इक्वल टू α2। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में बताएंगे। एंड आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।